गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमने भुवनेश्वर, कोणार्क, सन टेम्पल, चंद्रभागा बीच, भुवनेश्वर के सारी प्रोमिनेंट प्लेसेस हमने कवर किए हैं। आज हमारे इस उड़ीसा यात्रा की 4th डे है और आज हम जाएंगे चिल्का, जहाँ पे हम बोटिंग भी करेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पंथनिवास पुरी OTDC पर और यहाँ से हमारा बस है। सुबह 6:30 बजे ये बस निकलने वाला है। 5:45 बजे हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और देखते हैं कब बस स्टार्ट होता है। काजू ट्री, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, नमस्कार, सुप्रभात। आज सुबह से निकल ये जो टूर आप लोगों को, ये टूर डॉल्फिन स्पेशल ट्रिप टू सतपुड़ा चिलिका लेक, अलारनाथ मंदिर, राजन आइलैंड, सी साइड, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, क्लासिक बीच, ये सुबह आप लोग टूर। इसी बार मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये हमारा बस है पीछे। अभी हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे हर तरफ काजू फ्री है। कैसे बनेगा इससे काजू? हमने कोणार्क से लिया था काजू। अभी हम उतरे हैं ब्रह्मगिरी पे, जा रहे हैं अलारनाथ टेम्पल, अलारनाथ जी के दर्शन। लेकिन चिलिका का एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर। ये एशिया से सबसे बड़ा सॉल्टी लेक। उड़ीसा में 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं और उनके साथ साथ हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये लेक के अंदर जाने के लिए 3 एंट्री पॉइंट गेट। ये जो 3 हम पहुंच चुके हैं शतपदा डॉल्फिन मोटर बोट एसोसिएशन। यहाँ से टिकट होगा और फिर हम जाएंगे बोट से डॉल्फिन पॉइंट तक। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ शोर नहीं, सिर्फ खामोशी होती है। एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून चिल्का, जहाँ इंसान मेहमान है और डॉल्फिन्स असली सितारे। पर उन्हें देखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सब्र। पानी बिल्कुल शांत है और हम सब बस वेट कर रहे हैं। वो देखो, फाइनली दिख गया। वाओ, और एक डॉल्फिन देखना सिर्फ एडवेंचर नहीं था, ये रिमाइंडर था कि लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स अनप्लान्ड होते हैं। 2 घंटा चिल्का झील में बोटिंग करने के बाद अभी हमें एक बीच पर आए हैं। इसका नाम है राजन्स बीच। चिल्का में जितने भी सारे बीचेस हैं उनमें से सबसे बड़ा ये बीच है, करीब 7 किलोमीटर का। चिल्का लेक है मेरे पीछे और सामने जाएंगे बे ऑफ बंगाल सागर है। तो अभी हम बीच तक जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस बोट में जाएंगे। बे ऑफ बंगाल। अभी हमें है म्यूजियम। India's largest lagoon, Chilika, lies on the east coast of India. 6,000 years ago, the lagoon was part of the Bay of Bengal. The embayment took place, giving rise to a massive sandbar creating a lagoon.
1,165 square kilometers. During the monsoon, the lagoon shrinks to 906 square kilometers in summer. As winter sets in, birds from Siberia and Manchuria, from the northern hemisphere, as also from the Himalayan region, migrate to Chilika. यहाँ चिल्का झील की जैव विविधता, मछलियों की प्रजातियाँ और समुद्र जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अगर आप यहाँ आए तो सिर्फ सफारी ही नहीं, म्यूजियम भी ज़रूर देखिए। ये था चिल्का लेक म्यूज़ियम, जहाँ पे तरह तरह के चिल्का लेक में मिलने वाली मछली, उसके स्केलेटन, डॉल्फिन की स्केलेटन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। और एक शो भी दिखाया गया है कैसे चिल्का लेक को ये लोग बचा रहे हैं। पूरा दिन चिल्का शतपदा को एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप मेरा अटायर देख के ही समझ सकते हैं कि अभी जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। रात को भीड़ थोड़ा कम होता है, इसलिए हम रात को ही जा रहे हैं। भगवान जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे मंदिर के अंदर। चलिए। रात लगभग 10 बजे हम निकल पड़े श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर। रात का शांत वातावरण, मंदिर की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा, उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फाइनली जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। हम रात को आए थे, अभी टाइम हुआ है करीब 11:30। भीड़ कम था, अच्छी तरह से हो गया दर्शन। हमने प्रसाद भी ग्रहण किया और भगवान को भोग भी लगाया था। अभी मंदिर के बाहर अभी भी भीड़ है बहुत। हम उधर से घूम के दक्षिण द्वार से गए थे। ये पूर्व द्वार है। पूर्व द्वार पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो दक्षिण द्वार से गए थे तो भीड़ बहुत ही कम था। मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। हमने एक शॉप पर रख के गए थे। ये पहला जो दिख रहा है ये बंद है। हम दूसरे में गए थे, जो दूसरा है वहाँ से एंटर करके मेन मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। मेन मंदिर में घुस नहीं सकते, बाहर से ही दरवाज़ा खुला रहता है। तो वहाँ पे तीनों रहते हैं, बलभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ, तीनों एक के बाद एक लाइन पर है। मिडिल में सुभद्रा है। सुभद्रा को तो अच्छी तरह से देख लिया, जगन्नाथ जी का आधा ही दिख रहा था। बहुत भीड़ था अंदर। रात की 12 बज चुका है, लेकिन लोगों का भीड़ कम ही नहीं हो रहा। पूजा देना बंद हो गया है। 10:30 पौने 11 बजे तक हुआ था पूजा, हमने दे दिया और अभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और आधी रात करीब 12:30 बजे होटल वापस लौटे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पुरी में आज हमारा आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम जा रहे हैं पुरी की समुंदर में नहाने के लिए। बहुत सारे बीचेस हैं, उसमें से अच्छा है गोल्डन बीच। तो आज हम जाएंगे गोल्डन बीच। परसों हम पुरी बीच गए थे रात के टाइम पे, आज सुबह सुबह निकल पड़े हैं। ये है टेम्पल रोड, इसी रोड पे हमारा होटल है। होटल का नाम है वैकुंठ धाम होटल। इस तरफ सीधा जाएंगे तो गोल्डन बीच है और मेरे पीछे सीधा जाएंगे तो मंदिर का एकदम पूर्व द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच ऑफ पुरी और यहाँ पे देखिए लोगों का भीड़ और कितना खूबसूरत समुंदर। पूरी यात्रा की आखिरी सुबह, जहां बंगाल की खाड़ी की लहरें जैसे हमें आखिरी बार अलविदा कह रही थी। समुद्र में नहाने का मजा, सुबह की ठंडी हवा और मन में
ढेर सारी यादें। अब समय था पुरी को अलविदा कहने का। दोस्तों अभी हम आए हैं जगन्नाथ जी के मौसीकी घर श्री गुंडीचा टेम्पल। यहाँ पे जब रथ यात्रा होता है तब रथ को आके रखा जाता है यहाँ पे, और 7 दिनों तक यहाँ पर रहते हैं। ये है गुंडीचा टेम्पल। अभी बंद है ये, लेकिन सिर्फ साल में एक बार ही ये खुला जाता है। और इसी के सामने तीनों रथों को यहाँ पे सजा के रखा जाता है। 7 दिन के बाद उस तरफ से घुमा के निकाला जाता है। ये 7 दिन यहाँ पे भोग लगाया जाता है और हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ पर होते हैं। हम ट्रेन से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। छोटा सा सफ़र, लेकिन दिल अभी भी पुरी की गलियों और समुद्र किनारे ही अटका हुआ था। भुवनेश्वर पहुंच हमने राम मंदिर के दर्शन किए। शांत वातावरण और मंदिर की सुंदरता ने यात्रा के अंतिम दिन को भी खास बना दिया। और फिर शुरू हुआ घर लौटने का सफ़र। इस पूरी यात्रा ने हमें सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाई, बल्कि यादें दी, अनुभव दी और ज़िंदगी के कुछ बेहद खूबसूरत पल भी दिए। पुरी, चिल्का और जगन्नाथ धाम ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक एहसास था जिसे हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नई यात्रा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।